रही हूँ और हमने हमारे परिपाठ का विषय भारतीय संस्कृति चुना है। जब तक आस है जब तक संस्कृति है तब तक आस है, जब तक संस्कृति है तब तक आस है। बिना संस्कृति मानवता का विनाश है, मानवता का विनाश है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति हमारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में हम सभी का सही तरह से रहना, जीवन जीना, व्रत रखना, शिष्टाचार अपनाना, गरीबों की मदद करना, दूसरों का मान सम्मान करना, बड़ों का आदर करना आदि आता है। हमें हमारी भारतीय संस्कृति सबसे बढ़कर है। हमें हमारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें हमारी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए आज भारतीय संस्कृति पर कुछ अनमोल विचार प्रस्तुत करने के लिए सुविचार लेकर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कक्षा का छात्र साई सारडा को। अपनी संस्कृति को जो भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को जो भूल जाते हैं, वो खिले हुए फूल डालियों पर ही सूख जाते हैं, डालियों पर ही सूख जाते हैं। नमस्कार। आज का सुविचार, जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद साई, आपने बहुत खूब कहा। चारों तरफ फैली समाज में बुराई है, चारों तरफ फैली समाज में बुराई है। बड़ा है विचार, गुप्त है संस्कार, माता पिता है जिम्मेदार। बोलना बैठना बच्चों को न सिखाते, कहीं नहीं तो समय का अभाव बताते। बच्चों से बढ़कर उनकी कमाई है। भारतीय संस्कृति में विकृति आ जाई है। चारों तरफ फैली समाज में बुराई है, चारों तरफ फैली समाज में बुराई है। इस बुराई का समाप्त करने के लिए हमें हमारे भारतीय संस्कृति को इतिहास में जाकर खोजना पड़ेगा। इसी प्रकार का इतिहास बताने के लिए दिन विशेष लेकर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कक्षा का छात्र विक्रम वाघमारे को। अपनी संस्कृति को जो भूल जाता है, अपनी संस्कृति को जो भूल जाएगा वो अपनी संस्कृति को जो भूल जाएगा वो अपनी संस्कृति से जो भूल जाता है वो जो भूल जाते हैं वो संकट में पड़ जाते हैं। नमस्कार। आज का दिन विशेष नंबर 1, 1749 छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहूइन का निधन। नंबर 2, 1928 भारतीय कुश्ती खिलाड़ी महिला गीता फोगाट इनका जन्म। नंबर 3, आज सुरक्षा हवाई दिवस। धन्यवाद। धन्यवाद विक्रम। हमें केवल हमारी भारतीय संस्कृति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विदेशी संस्कृति से दूर ही रहना अच्छा है। तो आज देश विदेश में क्या कुछ हो रहा है यह जानने के लिए आज की ताजा खबरें लेकर मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी सहेली सिद्धि मोगरकर को। हमारा कल्चर पंखों की तरह है, हमारा कल्चर पंखों की तरह है और हम छोटे पक्षी की तरह। अगर आपको हमेशा उड़ते रहना है, अगर आपको हमेशा उड़ते रहना है तो अपनी भारतीय संस्कृति ना भूले, आज की ताजा खबरें। नंबर 1 जनवरी से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 450 चिकित्साएं मुफ्त होंगी। नंबर 2, शहरों में क्रिसमस की जोरदार तैयारियां। नंबर 3, क्रिकेट में पुजारा और श्रेयस अय्यर शतकीय साझेदारी निभाई। धन्यवाद सिद्धि। जिस प्रकार भूख को मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए संस्कृति की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारे परिपाठ को कामयाब बनाने के लिए आप सबको हंसाना जरूरी है। इसीलिए आज का हास्य विनोद प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कक्षा का छात्र लकी मस्के को। संस्कृति इंसान को सभ्य बनाती है, संस्कृति इंसान को सभ्य बनाती है और जीवन को सुखी। नमस्कार। आज का हास्य विनोद। एक मर्तबा पति पत्नी बाहर घूमने को जा रहे थे। उन्हें एक गधा दिखा। गधे को देख के पत्नी को मजाक सोचा। पत्नी बोली, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, नमस्ते तो करो। पति भी बड़ा मजा किया था, बोला, देखो ससुर जी नमस्ते। धन्यवाद लकी। मेरा भारत महान यह विचार किताबों में, फिल्मों में, फिर अखबारों में ही नहीं बल्कि हमने गीतों में भी सुना। ऐसे ही मेरा भारत महान क्यों है? वो सिर्फ हमारी संस्कृति के कारण ही महान है। ऐसे ही महानता दर्शाने वाला गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी सहेली गौरी पांचाल को। ताल्लुक है मेरा उस संस्कृति से, ताल्लुक है मेरा उस संस्कृति से जिसकी बेटी अगर गुड़िया भी खरीदती तो दुपट्टा साथ लेकर चलती है, दुपट्टा साथ लेकर चलती है। आज मैं आप सबको भारतीय संस्कृति का गुणगान गाने वाला गीत सुनाना चाहती हूँ। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल,
जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले छुपके नीर बहाए, और उन अश्कों से अपनी लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठिया। It happens only in India. It happens only in India. It happens only in India. जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक कुर्बानी और अजान, जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक कुर्बानी और अजान, जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान, जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान। अरे आज नहीं है सच को चाहे देख ले सारी दुनिया। It happens only in India. It happens only in India. It happens only in India. शबरी के खाके बेर राम ने प्रेम की कथा चलाई, शबरी के खाके बेर राम ने प्रेम की कथा चलाई, मीरा ने पीकर जहर का प्याला प्रीत की रीत निभाई, मीरा ने पीकर जहर का प्याला प्रीत की रीत निभाई, जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया। It happen only in India. It happen only in India. It happen only in India. सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले, सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले, लगता है खुद कुदरत इस धरती पे आके खेले, लगता है खुद कुदरत इस धरती पे आके खेले, जहाँ माँ से लोरी सुने बिना बच्चों को ना आए निदिया। It happens only in India. 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 धन्यवाद। धन्यवाद गौरी। जब दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी तो मेरे देश की तस्वीर इनके नजर में आएगी। सारी दुनिया में सवाल पैदा हुआ कि भारत देश इतनी विविधता होने के बावजूद कैसे एक संग रहता है। ऐसे ही हमने भी आपके लिए कुछ सवालों की प्रतियोगिता तैयार की है। इस प्रतियोगिता को पूरी करने के लिए आज की प्रश्न मंजूषा लेकर मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी सहेली प्रणीता पोटभरे को। जिसकी सबसे ऊंची शान है, जिसकी सबसे ऊंची शान है, वो भारत देश महान है, वो भारत देश महान है। नमस्कार। आज की सवालों की प्रतियोगिता। सवाल नंबर 1, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज ये उत्तर सही है। चलो चलो आगे आओ। भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा था? सर म्हणले ते उत्तर देताना महाग 2 वर्ष पुन्हा पुढे पुढे आणखीन आहे कविता माईकच्या जवळ दुसरा कोणी आहे का? सांग त्याला द्या 2 वर्ष तू उत्तर पूर्ण सांग तरी सुद्धा त्याला पुरस्कार। 2 साल 11 महीने 18 दिन ये उत्तर सही है। सवाल तीसरा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? शिंदे सांग। 14 सितंबर। 14 सितंबर ये उत्तर सही है। चलो सवाल चौथा, रोशनी देने वाली बल्ब की खोज किसने की? रोशनी देने वाली बल्ब की खोज किसने की? हाँ तो सांग। थॉमस एडिसन ये उत्तर सही है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणीता। इस परिपाठ से हमने छोटी सी कोशिश की है आप सभी को भारतीय संस्कृति पर विचार करने की, वरना देश का तो कुछ इस प्रकार हाल है। तड़प रहा सड़क पर लगा रहा गुहार है, तड़प रहा सड़क पर लगा रहा गुहार है, कोई मदद को देखो नहीं तैयार है। चौराहे पर मानवता मुंह बनाए खड़ी है, सामने सड़क पर देखो लाश एक पड़ी है। कैसी संवेदहीनता समाज ने दिखाई है, भारतीय संस्कृति पे विकृति आ जाई है, भारतीय संस्कृति पे विकृति आ जाई है। चारों तरफ फैली समाज में बुराई है, चारों तरफ फैली समाज में बुराई है। इस बुराई को समाप्त करने के लिए हम जाते जाते छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। मानवता ही समय बड़ा धर्म है, मानवता ही समय बड़ा धर्म है। भारतीय संस्कृति ना भूले, भारतीय संस्कृति ना भूले। धन्यवाद।
वाढदिवस असेल तो पुरस्कार. आज किसी का जन्मदिन है तो प्लीज वो स्टेज पर आइए. कोई इकडे ये.